बहुत सारे पॉडकास्ट करे और कुछ ज्ञानी लोग हैं जिन्होंने शिव जी के बारे में बहुत बात करी कि शिव ही सत्य है, शिव ही सत्य है। आपसे जानना चाहूँगा आपके अनुभव में, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है, आप उस एनवायरनमेंट में रहे हैं। आपके अनुसार शिव क्या है? वाह, अहो भाग्य। शिव सनातन की बुनियाद माना जाता है शिव को। जैसे बुनियाद को कोई मकान की हम देख नहीं पाते हैं, पर पूरे मकान हम देख पाते हैं, तो शिव भी हमारी सनातन की बुनियाद है। सही में ये शब्द में व्याख्या कर पाना कठिन है कि शिव क्या है, क्योंकि हम सनातन में ये मानते हैं कि कण कण में शिव बसे हुए हैं। थोड़ी अगर हम इसमें पदार्थ विज्ञान की अगर चर्चा करें तो थोड़ी ये सुविधा देगी, मुझे जहाँ तक लगता है। कोई एक परमाणु है, वो परमाणु के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे सतत घूम रहा है, और जो हमारी प्रोटॉन है ये भी निर्दिष्ट अवस्था में केंद्रित तरीके से रह रहा है। न्यूट्रॉन जो है वो कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होते हुए भी एकदम एकत्रित तरीके से रह रहा है। पारमाणविक रूप से भी कोई भी मटेरियल वो अपने निजी अवस्था में स्थिर रहने के लिए जो शक्ति की आवश्यकता होती है, वो शक्ति की मुख्य जो स्रोत है, वो स्रोत हम अपने निजी तरीके से मानते हैं शिव। देवी देवता हम उनको कह सकते हैं, उनके लिए जो शर्तें रखी गई वही पहला है, एक है कि वो कभी जन्म नहीं लिए। कोई भी देवी देवता की जन्म की कोई विशेष कहानी नहीं मिलती है या स्थानगत उल्लेख नहीं मिलती है। अगर कोई बोले कश्यप ऋषि की दीति अदिति की संतान के रूप से देवी देवता की जन्म की कथा, तो वो वैज्ञानिक या वैदांतिक आधार में टिकती नहीं है, वो एक पौराणिक आख्यायिका मात्र है, एक पौराणिक स्क्रिप्टोलॉजी केवल मात्र है कि दीति अदिति की इतने संतानें हुए थे। तो पहली शर्त यह है कि देवी देवता कभी जन्म नहीं लिए। दूसरी शर्त, देवी देवता सब अमृत पी के बैठे हैं, कोई मरेंगे नहीं, चाहे जितने भी बार देवी देवताओं के साथ असुरों की युद्ध हो, सब जिंदा है। और तीसरी शर्त, देवी देवताओं की कभी बच्चे नहीं हुए, कोई भी देवी देवता की। अब जितनी भी हमारे मंदिरें हैं दुनिया में, ये सारे या तो देवी देवता के होते हैं और भगवान भगवती के होते हैं। ईश्वर की या आत्मा की ऐसी कोई मंदिर हमें देखी नहीं गई है अभी तक। बिल्कुल सही बात है। अब कोई भी व्यक्ति, मैं भी या आप भी या हम सब कोई भी जने, अगर हम लोग अपनी लक्ष्य पूर्ति के लिए उस देवी देवता की पूजन के द्वारा अपनी जीवन की अभिष्ट सिद्धि या लक्ष्य को प्राप्त कर ले, तो हम लोग भगवान के रूप से गिने जाते हैं। या कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन को उस स्तर पे ले आके जिए, तो उसके अंदर भी भगवान की तत्व प्रकाशित होते हैं। हम भी बोलते हैं आप हमारे लिए भगवान की तरह है। तो जितनी भी ये भगवान भगवती या देवी देवता, वो यहीं तक है। मुझे आप एक एग्जाम्पल देंगे एक आम आदमी के लिए, इसे समझने के लिए, कि एक इंसान क्या कर सकता है कि उसके अंदर भगवान जैसे ट्रेट्स आ जाएं या जो उनके भाव आ जाएं? जी, हम कोशिश कर रहे हैं जी। अब हमारी जो तीसरा शब्द आता है वो है ईश्वर। जी। हम ईश्वर की अभी चर्चा की। जी। अब ये ईश्वर की चर्चा में हमारी एक मंत्र आता है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये गीता में 18वां अध्याय मोक्ष योग में आता है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि ईश्वर हर एक जानवर की अंदर हृदय में टिका हुआ है, बैठा हुआ है। मतलब मैं वो परमाणु की पहले चर्चा में फिर से चला जाता हूँ। जैसे यहाँ ईश्वर शब्द को हमारे सनातन में कैसे रखे हैं, वो शक्ति है ईश्वर, जिसके कारण कोई भी वस्तु अपने निजी अवस्थान में कांप रहा है। ब्रह्म सूत्र की चतुर्थ पाद में कंपनाद्वा बोल के एक सूत्र आता है। तो जो भी चीज कांप रही है,
हमें मान लेनी पड़ेगी, उससे शक्ति निकल रही है। क्या मैं स्थिर, ऐसा कहूँ कि वो वाइब्रेट कर रहा हाँ है, हाँ, ऐसा बोल सकता वाइब्रेट हूँ? जरूर। अच्छा। कोई भी वाइब्रेशन हो रही है, अगर तुम्हारे पास कोई वाइब्रेशन हो रही है, कांप रही है, कंपन हो रही है, तो उससे शक्ति निकल ही रही है। अगर शक्ति नहीं है तो वो कांपेगी नहीं, हिलेगी भी नहीं। मूर्छित, जी डेड है वो, मतलब। हाँ जी, हाँ, वो स्तब्ध हो गया, सब नष्ट होना। हो गया। तो जब तक वो कांप रहा है, वो उसके अंदर जान है, जान प्राण है, है, ये हम प्राण। मान सकते हैं। तो जो वो कांप रही है, वो कांपने के लिए जो शक्ति है, वो शक्ति को हम कहते हैं ईश्वर या गॉड पार्टिकल, आपके आधुनिक फिजिक्स के अनुसार। चाहे सोना की भी मॉलिक्यूल्स हो, या कॉपर की हो, या किसी का भी मॉलिक्यूल्स हो, उसकी जो कोर में जिस एनर्जी के कारण वो रेवोल्यूशंस कर रहा है, या वो एक्यूट न्यूक्लियस के अंदर इकट्ठा बैठा हुआ है, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, बोसॉन, जिसके भी कारण, वो जिस शक्ति के कारण वो कॉन्सोलिडेट होकर रखा है, या वो रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, वो शक्ति ईश्वर है। अब आता है आत्मा। अब ये ईश्वर की चर्चा को हम अगर अपने शरीर में अंदर ले आए, तो मान लेते हैं मेरी ये शरीर है और हार्ट है, दिल है। दिल में सिस्टोल डायस्टोल हो रही है, लब टप ये होती जा रही है। अब जब ये सिस्टोल डायस्टोल हो रही है, तो उसके अंदर रक्त की फ्लो, खून की जो प्रवाह, वो जा रही है जी। मान लेनी ही पड़ेगी यहाँ हमें कि कोई एक ऐसी वैक्यूम हमारे हार्ट के अंदर ज़रूर है, जो वो सिस्टोल और डायस्टोल को मेंटेन रख रहा है। अगर वो खाली जाएगा, मिनिमम भी नहीं रहती, तो हम अपने आप को वहाँ सस्टेन नहीं कर पाते, टिका के नहीं रख पाते। तो जिस शक्ति के कारण हमारी हार्ट में वो लब डब हो रही है, वो ईश्वर का शक्ति है। और वो एम्प्टी स्पेस में जो बैठा हुआ है, वो हमारे आत्मा है। अब हमारी जो शिव जी है, जिसको हम शिव कहते हैं, वो ये आत्म तत्व में टिके हुए हैं। जो तुम्हारी वो छोटी सी जो अंश है, वैक्यूम जिसमें तुम हो, उस तुम में बैठा हुआ है, वो हमारी आत्म तत्व है, और वो हमारी शिव है, ये माना जाता है। आपने कितनी आसानी से बता दिया ना, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को। परंतु यहाँ एक और भी बात है। देखो, ये भगवान, भगवती, देवी देवता, ईश्वर और आत्मा, ये जो चार चीज रही, ये चार एक ही पुडियम में टिका है, और जिस मंच में टिका है उसका नाम है परमात्मा। जैसे भगवान, तुम्हारे अंदर वो परम तत्व अगर प्रकाशित होना शुरू करे देवी देवता के माध्यम से, अपनी निजी ऊर्जाओं के आकार देने से, तो तुम अपने अंदर वो भगवत तत्व को प्रकाशित करके जीवन में नाम कमाए, लक्ष्य प्राप्त किए। देवी देवता कभी जन्म नहीं लिए। तुम्हारे नाम की मंदिर बन सकती है, या तुम भी भगवान बन सकते हो, ये हो सकती है। पर ये जो ईश्वर और आत्मा वाला जो जगह है, ये तुम्हारी निजी आभ्यंतरीण जो ईश्वर है, वो तुम्हारी वो एनर्जी है जो तुम्हारी सिस्टोल और डायस्टोल को मेंटेन करके, ये धरती के ऊपर 1300 टन जो एयर प्रेशर झेल के भी हम जी रहे हैं हर मिनट, उसको भी मेंटेन करके जो हमें बचा के रखा, वो ईश्वर है। और जो ये आत्मा है, वो हमारे अंदर एक्यूट तरीके से रह रहा है, बोल के हमारी वो सिस्टोल डायस्टोल हो रही है। तो जो ये हमारी शिवत्व है या शिव तत्व है, वो ये परमात्मा की पूरी मंच में ही टिका हुआ है। परमात्मा वही आत्मा बनी, वही हमारी ईश्वर बनी, वही हमारी ईश्वर के साथ साथ देवी देवता बनी, वही हमारे फिर से हमारी भगवान, भगवती, ये भी बनी। अब तुम अगर ये तत्व को नहीं जान पाए, तो तुम दुनियादारी की उलझन में हो, और तुम अगर इसको जान के चल पाए, तो वीर भोग्या वसुंधरा। हमने बात करी थी शिव जी के बारे में जब शुरुआत करी थी इस पॉडकास्ट की। एक चीज़ और पढ़ी सर कि, सर तो नहीं बोलूँगा, ये प्रभु जी ओ नारायण, मेरी नारायण, आदत बन नारायण, चुकी है नारायण, जब मैं नारायण। बात करता हूँ प्रभु जी, कि दो एनर्जीज हैं, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, शिव और शक्ति। कहते हैं कि इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर और पूरे विश्व के अंदर। थोड़ा इस पर रोशनी डाल सकते हैं आप कि क्या बैलेंस है, क्या है शिव, क्या है शक्ति, क्या है फेमिनिन एनर्जीज, क्या है मैस्कुलिन एनर्जीज? जी, मैं प्रयास करता हूँ। ये बहुत ही गूढ़ और व्यापक विद्या है, फिर मैं प्रयास कर रहा हूँ।
सौंदर्य लहरी बोल के एक मंत्र आता है, शंकराचार्य जी ने लिखे हैं। वो कह रहे हैं, मैं कह सकता हूँ ना ये मंत्र? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। हमारा शिवः सौभाग्य है। शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम। इसकी एक छंद भी है, बड़ी सुंदर छंद है। मैं थोड़ी छंद में करके सुनाता हूँ तो शायद अर्थ के अच्छा साथ लगे। बताइएगा, हाँ, अर्थ के जरूर साथ। हाँ अर्थ जी। कहूँगा। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं नो चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपिर्प्रणन्तुं स्तोतुं वां कथमकृतपुण्यः प्रभवति। जी, ये आदिगुरु शंकराचार्य जी ने लिखा था ये मंत्र। तो सौंदर्य लहरी की पहली मंत्र है जिसमें कह रहे हैं कि शिव जी के साथ अगर शक्ति जी की आवेश, इंड्यूस या प्रवेश या आगमन कुछ भी अगर आसपास भी आ जाए तो ही शिव कुछ सोच भी सकता है। कंपन दूर की बात, स्पंदितुम यहाँ कह रहा है कि पुरुष तत्व तब तक निष्क्रिय है जब तक ना उसमें शक्ति की आवेश आ रही है। शक्ति हमारे अंदर भी है, स्त्री के अंदर भी है, पुरुष के अंदर भी है, सबके अंदर है। एक परमाणु इनर्ट मटेरियल उसके अंदर भी है। तो वो शक्ति जब तक ना उस चीज के अंदर, उस कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं आ रहा है, तब तक वो ऑब्जेक्ट अपने आप को सब्जेक्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो अगर तुम्हें अपने आप को सब्जुगेटरी एक स्टेट में ले आनी है तो तुम्हें एक फिमाइन एनर्जी को मैनिफेस्ट करना बहुत जरूरी है। और एक बहुत माने माने बहुत कीमती कथन है कि वो समाज सबसे ज़्यादा विकसित है या वो घर सबसे ज़्यादा विकसित है जहाँ स्त्रियों की मर्यादा है। तो हम अगर स्त्री शक्ति को केंद्रित कर पाए, सेंट्रलाइज कर पाए, तो हम लोग सबसे ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम लोग भारत को उस स्तर पे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि एक समय भारत में समुद्र लांघना को भी काला पानी या क्या समुद्र लांघने से भी दोष लगता था, ऐसा काला पानी की दोष होता था, इसलिए लोग नहीं जाना चाहते थे। अच्छा। विदेश समुद्र लांघ के सी रूट से जाने होती थी तो लोग जाना नहीं चाहता था क्योंकि जाति भ्रष्ट हो जाएंगे समुद्र लांघ लेने से, ये चर्चा थी, जिसके कारण ही हम लोग काफ़ी पीछे आ गए। तो आज अगर हम लोग अपनी सनातन को या अपनी धर्म व्यवस्था को सच में विकसित करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी स्त्री शक्ति को वो जगह में ले आनी पड़ेगी और वो बहुत आवश्यक है। और मैं इसलिए वो हमारी विंग कमांडर भूमिका सिंह और हमारी जो आर्मी कर्नल है सोफिया कुरैशी जी, इन दोनों माताओं से बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे स्त्री शक्ति होते हुए भी वो हमारे देश के लिए आगे आए। तो हमारी सनातन भी बारंबार ये कही है कि स्त्री के लिए तुम क्या करके जा पाए हो। जैसे सतीदाह प्रथा जब चल रहा था या जब बाल्य विवाह थी, जो भी ये स्त्रियों के ऊपर ही अत्याचार से ही थी। तो अगर हम हमारी स्त्री शक्ति को विकसित नहीं कर पाए तो हमारी सनातन की कोई औचित्य नहीं है। एक समय वही स्त्री जिसको तुम आंच दबा रहे हो वो सर उठा के तुम्हारी ही सारी सत्ताओं को पैर के नीचे रोन देगी। बस इंतज़ार उस दिन की है जो लोग स्त्रियों के ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं उन लोगों की शुभ बुद्धि हो और हम लोग अपनी ये विचार को रख पाए। और मुझे लगता है हमारे सनातन में हम लोग स्त्री तत्व को इसलिए आगे बढ़ाना चाहते हैं जिससे हम लोग समाज में एक साम्य, एक इक्विलिब्रियम स्टेट तैयार करें।